हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज आलोक पांडे, योर केमिस्ट्री मेंटर, एंड टुडेज वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। मोल कहां से आया, मोल का कॉन्सेप्ट कहां से डेवलप हुआ। तो आपने सुना होगा दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। पहली क्वांटिटी का नाम होता है फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी का नाम क्या होता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी में अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं बोलूं कि मेरा समोसे खाने का मन कर रहा है, मेरा घूमने का मन कर रहा है, तो इस मन को, अपनी सेंसेशन को, अपनी फीलिंग को आप मेजर नहीं कर सकते कितना मन कर रहा है। कोई कहेगा दोस्त घूमने चलते हैं, अब घूमने चलते हैं, चल यार चल ही लेते हैं। एक कहता है चल यार घूमने चलते हैं ना, चलना ही चलना है। वो कहता है छोड़ना, वो कहता है यार अभी बजट नहीं है, चल कहेगा तो चल लेंगे। ये क्या हुआ, तीन लोगों की तीन सोच। एक कहता है चल नहीं जाना, दूसरे ने कहा चलना ही चलना है, तीसरे ने क्या बोला, तू कहेगा तो चल लेंगे, नहीं वैसे मन नहीं है, ज्यादा मूड नहीं है। तो तीनों की फीलिंग को आप मेजर करो कम ज्यादा, तो इसका कोई इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस नहीं है। क्या पता किसी का बजट खराब हो और कह रहा छोड़ना यार। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। बट ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है जिसको आप मेजर कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि मेरा घर आईएसबीटी से कितना दूर है, तो मान लीजिए 5 किलोमीटर। तो 5 के आगे क्या लगा, किलोमीटर। किलोमीटर लगते ही ये कंफर्म हो गया कि मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। मेरे घर से आईएसबीटी कितना दूर है, मैंने बोला 15 मिनट। तो 15 मिनट मेरे लिए क्या हो गया, टाइम, और उसको मेजर करने की यूनिट क्या हो गई, मिनट। तो इसका मतलब अगर हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं, मेजरेबल क्वांटिटी है, तो अब हम उसको क्या बोलने वाले हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारा टॉपिक शुरू होता है मोल का बेसिक। क्या है उस टॉपिक का नाम, फिजिकल क्वांटिटी। क्या है टॉपिक का नाम, फिजिकल क्वांटिटी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। हेल्प ऑफ क्या, इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड PQ। PQ का मतलब क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी। सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज मैंने बोल दिया डिस्टेंस का। तो बेटा डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस मैंने लिख दिया 7 किलोमीटर। तो डिस्टेंस मेरे लिए क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। 7 मेरे लिए क्या है, एक नंबर, और किलोमीटर मेरे लिए क्या है, एक यूनिट। और दोनों को जोड़ दें तो ये हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। अगर मैं बोलूं नंबर क्या बताता है, तो मैग्नीट्यूड या बल्कनेस, मैग्नीट्यूड या बल्कनेस। और यूनिट क्या होती है, इट इज पार्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिफाइंस ए नंबर, दैट डिफाइंस ए नंबर। क्लियर है। अब हम अगर यूनिट को और डिफाइन करें तो यूनिट दो तरह की होती है। एक वो यूनिट जो सबसे बेसिक है और उसको और नीचे नहीं लेके जाया जा सकता, लेकिन अगर मैं एक से ज्यादा यूनिट को मिक्स कर दूं तो उसी को हम बोलते हैं डिराइव यूनिट। तो दो टाइप मैंने बोला, अभी एक ही बोला शायद। एक तो बोला बिल्कुल सिंपलेस्ट टाइप, उसका नाम याद कर लो, फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट या एसआई यूनिट। ठीक है। तो यूनिट का पहला क्लासिफिकेशन क्या हुआ, बेसिक, दूसरा नाम क्या हुआ, फंडामेंटल, और तीसरा नाम क्या हुआ, एसआई। दूसरा जो टाइप है वो क्या है, डिराइव्ड। एक्चुअली एसआई जो है वो इस वर्ड से लिया गया है, सिस्टीम इंटरनेशनली डी यूनिट्स। इसका मतलब होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, डिफाइन एसआई यूनिट्स। तो आप बोलोगे एसआई यूनिट स्टैंड्स फॉर सिस्टीम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये एक फ्रेंच लैंग्वेज है। इसका लिटरल मीनिंग मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड अप्लाइड वर्ल्ड वाइड। समझ रहे हो, जैसे मास को किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, ग्राम में, क्विंटल में, टन में, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे अगर मास की यूनिट दिखाई जाएगी, शो की जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे, किलोग्राम। राइट। तो अब हम बात करें फंडामेंटल यूनिट, तो उसमें पहली आती है लेंथ, 7 होती है, आपको पता ही होगा। लेंथ हो गया मीटर, दूसरा हो गया मास, मास क्या हो गया, किलोग्राम, तीसरा हो गया टाइम, टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड, चौथी यूनिट क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो गया, केल्विन। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फिर आता है करंट, करंट की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। फिर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर मैं आपसे यूनिट पूछूं तो वो होती है कैंडला, सीडी। और लास्ट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट को आप बोलते हो मोल। और यही है हमारा मेजर टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है। तो मैं आपके साथ अभी क्या डिस्कस कर रहा था कि मोल क्या है, मोल कहां से आया और मोल का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर दे रहा हूं जिससे आपको ये प्रॉपर्ली दिखाई दे जाए। ठीक है, तो हमने बोला 7 बेसिक यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। क्या क्या? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब डिराइव यूनिट में क्या होता है? इट हैज 2 और मोर बेसिक यूनिट्स। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बोल दूं स्पीड मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड, ये सब हमारे लिए क्या होती है बच्चों? डिराइव यूनिट। तो जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करो इसे पॉज लेके। तो बच्चों अब हम आगे बात करते हैं। हम बात ये करते हैं कि मोल है क्या। अभी आपने देखा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड विद हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके 2 टाइप थे। कौन कौन से? यूनिट और नंबर। नंबर क्या बताता था? मैग्नीट्यूड और बल्कनेस। यूनिट क्या बताती है? जो नंबर को डिफाइन करे। यूनिट ना हो तो पता नहीं चलेगा। मैं 7 से आया, अब मैं 7 मिनट से आया, लगा के 7 मिनट लगा के आया, या मैं 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके आया, कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, मैं 7 हूं, अब पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, मैं 7 kg अपना वेट बोल रहा हूं, या मैं मेरे 7 क्लोन्स है, मतलब 6 क्लोन्स है, मुझे मिला के 7 है, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब जब तक हम किसी नंबर के आगे यूनिट ना लगाएं तब तक उसकी कोई एग्जिस्टेंस या पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसा कि हम बात कर रहे हैं अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या है? मात्रा, क्वांटिटी। अगर मैं आपसे बोलूं, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, हम पढ़ क्या रहे हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में अमाउंट क्या डिफाइन करता है? तो अमाउंट का मतलब है, जैसे मैं बोलूं आपसे 7 लीटर केले ले आओ, नहीं ला सकते। मैं बोल दूं 2 लीटर आटा ले आओ, नहीं ला सकते। मैं आपसे बोलूं चलो 400 ग्राम पेन ले आओ, नहीं ला सकते। मैं आपसे कह दूं चलो कोई बात नहीं 200 ml पेंसिल ले आओ, वो भी नहीं ला सकते। तो कहने वाला मास की यूनिट मास में यूज होगी, वॉल्यूम की वॉल्यूम में, और नंबर की नंबर में। बट हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं ये ज्यादातर इन 3 चीजों में कवर होती है, मास, वॉल्यूम और नंबर। इसी बात को सोचते हुए अगर आप बोलो कि अमाउंट क्या है, तो अमाउंट का मतलब है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस measured with respect to mass ऑब्लिक वॉल्यूम ऑब्लिक नंबर। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले जो मोल की डिस्कवरी हुई वो नंबर के रेस्पेक्ट में हुई। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट विद रेस्पेक्ट टू नंबर। तो नंबर के रेस्पेक्ट में क्या हुआ? जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया उसका नाम था एवोगैड्रो। एवोगैड्रो। तो इसने बोला कि जैसे कि आप 12 बनाना को क्या लिख सकते हो बेटा? 1 डजन। यस। आप 360 सेकेंड को क्या लिख सकते हो? 360 डेज को बताओ क्या लिख सकते हो? 1 ईयर। ऐसे ही 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एक नंबर डिस्कवर हुआ और इसको नाम दिया गया एवोगैड्रो नंबर, और इसका सिंबल रखा गया n के बेस में a, और इसको किसके इक्वल रखा गया? 1 मोल के इक्वल। कंपाइलेशन, क्या वर्ड आएगा? कंपाइलेशन। तो अगर हम बोलें तो यहां से एक डेफिनेशन निकली, 1 मोल इज डिफाइंड एज कंपाइलेशन ऑफ 6.022 into 10 raised to power 23 particles. Okay, these particles can be atom like iron, oxygen, nitrogen, molecule भी 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। H2O2 P4 एसिड S8 है लेकिन सारे सल्फर ही हैं, सिमिलर एक जैसे टाइप के एटम, तो उन्हें होमोएटॉमिक बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ HCl, HNO3, H2O डिफरेंट टाइप के, तो उससे आप क्या बोलोगे? कंपाउंड। इसके बाद कंपाउंड क्या? आप हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलो, कंपाउंड वर्ड यूज ही नहीं करना। इसके बाद आयन। आयन 2 तरह के होते हैं, कैटायन जो इलेक्ट्रॉन लूज करने पे बनते हैं जैसे Na+, Mg2+,
एनायन जो इलेक्ट्रॉन गेन करने पे बनते हैं, जैसे N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, राइट। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसको आप नोट करिए, एक पॉज लेके फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो बच्चों अब हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊं, यहाँ पे लिख दूं सब एटॉमिक पार्टिकल, क्योंकि एटम से निकले पार्टिकल्स होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फिर मास, और फिर अगले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, चार्ज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। तो पहला आता है बच्चों इलेक्ट्रॉन, जिसका सिंबल आपने अभी देखा था, हम क्या बोलेंगे, E माइनस। दूसरा क्या आता है, प्रोटॉन, और इसका सिंबल क्या होगा, P प्लस। और तीसरा आता है बेटा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होगा, N। अगर मैं मास की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर मैं इसके चार्ज की बात करूं तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं प्रोटॉन के मास की बात करूं तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। चार्ज माइनस की जगह प्लस आ जाता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर मास इसका देखेंगे न्यूट्रॉन का तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और चार्ज न्यूट्रॉन का क्या होता है, 0। तो आप इसको ध्यान से देखें। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। जैसे क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको करना क्या है, आपको लिखना है पहले चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जो आपको दिख रहा है, बट चार्ज में तो माइनस लगा है। अब आपको यहां समझना होगा कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दो होती हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसको आप इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हो, मेजर कह रहा हूं, जिसकी डायरेक्शन फिक्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर। बट जिसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का कंसिडरेशन लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। तो जैसे हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो आपको पता है दोनों सेम एलिमेंट से निकले हैं। अगर मैं इसके माइनस साइन को सीरियसली देखूं और इसके प्लस साइन को देखूं तो प्रोटॉन का चार्ज बहुत बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम एलिमेंट के निकले हुए पार्ट्स होते हैं। जैसे आप हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या बनता है, H माइनस, और लूज करता है तो क्या बनता है, H प्लस। ठीक है ना। तो सेम इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन में, और गेन करने पे उसमें क्या आ गया, एनायनिक चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम। सिर्फ माइनस और प्लस क्या बता रहे हैं कि प्लस वाला प्रोटॉन है, माइनस वाला इलेक्ट्रॉन है। प्लस वाला नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा और माइनस वाला पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। इसका मतलब चार्ज कैसी क्वांटिटी है, यस, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए हम माइनस प्लस ना यूज करके 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लेंगे। ठीक है। कई लोग तो ऐसे भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या बोलते हैं, -E, और प्रोटॉन के चार्ज को बोलते हैं +E। ठीक है ना। जहां E इसका मतलब होता है, E स्टैंड्स फॉर 1.6 इंटू, मतलब आप चाहते तो इसको क्या लिख सकते थे, -E, और इसको क्या लिख सकते थे, +E। और यहाँ E का मतलब क्या है, ये वाली चीज। यहाँ E का मतलब क्या है, ये वाली चीज। क्लियर हो रहा है। ओके। तो अब हम बात करते हैं चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो जब हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। राउंड ऑफ में हम इसको लेते हैं 96500 कूलम। इसके बारे में फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इस वैल्यू को किसके इक्विवेलेंट रखा जाता है, 1 फैराडे की। तो अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन 1 फैराडे, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिख भी देता हूं, डिफाइन 1 फैराडे। तो डिफाइन 1 फैराडे का मतलब आप समझ जाएं, इसका मतलब होता है, क्या होता है, इट इज चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, 1 फैराडे, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 96500 कूलम। आई गेस आपको समझ आया होगा। जस्ट टेक ए पॉज एंड नोट।